नमस्कार साथियों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमेजिंग मैथ बाय प्रवीण सर। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। और ये सभी इसको करने में काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं, तो मैं इसे आपके साथ एक आसान तरीके के साथ करने जा रहा हूं कि आप इसे आसानी से हल कर सकें। आइए तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1। तो जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है तीन भुजाओं का माप। और जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई आप किसी पेड़ को देख रहे हैं तो बिना वास्तव में नापे हुए क्या आप उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो? तो मुश्किल होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से आप इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हो। और इस ब्रांच का, मैथमेटिक्स की इस ब्रांच का इंजीनियरिंग लाइन में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति, तो यह है आपका, सारी त्रिकोणमिति आपकी एक समकोण त्रिभुज पे आधारित है। और ये तीन त्रिभुज के तीन कोणों और तीन भुजाओं के संबंध के अध्ययन को दर्शाती है। तो देखिए, जो हमारी पहली प्रश्नावली है उसके लिए आपने क्या करना है, एक ही हमने समकोण त्रिभुज बना दी, ए बी सी। तो इसे हम कहते हैं बेस, आधार। और ये हमारा है परपेंडिकुलर, लंब। और ये है हाइपोटेन्यूज, कर्ण। तो हम इसके पहला लेटर लेंगे। तो इसको याद रखने के लिए एक आसान सा फार्मूला है हमारे पास। क्या है वो फार्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर बुरी। इस फार्मूले के से आप बिल्कुल आसानी से इस अध्याय को कर सकते हैं। तो देखिए, P/H, तो P/H होता है आपका साइन थीटा। थीटा एक कोण, ये भी एक ग्रीक लेटर है और ये कोण को दर्शाता है कि ए पे थीटा डिग्री का कोण बना है। तो साइन होता है हमारे पास साइन थीटा P/H और कॉस थीटा B/H और tan थीटा होता है हमारे पास P/B। इसको आप हिंदी में भी कर सकते हो। हिंदी में कैसे करेंगे आप? तो देखिए, इसको याद रखने के लिए है लालू आम लाया, कच्चे कच्चे आम। ये भी सेम इसी तरह, ये आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टेन थीटा। तो साइन थीटा आपके पास लंब बटे कर्ण, देखिए बिल्कुल आसान है। और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और लास्ट टेन थीटा लंब बटे कर्ण। तो अगला मान है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है टेन थीटा का अपोजिट, उल्टा। जैसे ये है P/B, ये तो हो जाएगा B/P। तो ये हो गया आधार बटे लंब। उसी तरह सीकेंट थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट H/B, कर्ण बटे आधार।
और कोसिकेंट थीटा h बटे p साइन थीटा का उल्टा अपोजिट कर्ण बटे लंब। तो इस तरह ये 6 त्रिकोणीय अनुपात हैं जिसके ऊपर हमारी पहली प्रश्नावली आधारित है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो उसमें आपको दिया है, इसी डायग्राम को ले लेते हैं। तो देखिए इसमें आपको दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B समकोण है। ये पहला क्वेश्चन है आपका। इसमें आपके पास साइन A और कॉस A के मान आपने निकालने हैं। इसमें दिया है, हमें दिया है, we have given, क्या दिया है, AB 24 और BC 7। AB 24 सेंटीमीटर और BC 7। तो अब ये समकोण त्रिभुज है और हमें देखिए इसमें पूछा गया है साइन A पहले भाग में और कॉस A ज्ञात करना है। तो A कोण दिया है आपको, तो A ये वाला कोण है। तो आधार पे दो कोण बन रहे हैं B और A, तो ये आधार माना जाएगा और ये लंब हो गया, ये B हो गया, ये B हो गया आपके पास और ये कर्ण। तो ये ध्यान रखना है आपने। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो यहाँ हमें पूछा गया है, अब यहाँ साइन A कोण A के बारे में पूछा गया है, तो ये कोण यहाँ पे है तो ये साइड आधार होगी। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज ABC में। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा बाय PGT। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब इसके मान रखिए जो दिए हैं। कर्ण हमने निकालना है, कर्ण है AC का स्क्वायर, P आपके पास दे रखा है 7 और ये आधार 24। तो देखिए ये आ गया आपके पास 49 और ये 5 7 6, इसका स्क्वायर करके और इन दोनों को प्लस करके आपके पास आ जाएगा 625 और AC हो गया इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट और AC हमारे पास आ गया 25। तो ये हमारे पास तीनों मान आ गए। अब हम जो चीज़ें पूछी गई है, अब इसमें पहले पार्ट में आपको पूछा गया है, ये 25 आ गया। देखिए बिल्कुल आसान है। इसके बाद साइन A और कॉस A पूछा गया है, ये दो मान निकालने हैं आपने। तो देखिए साइन A P बटे H, जो हमारे पास फार्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो साइन हो गया P बटे H। तो मान रखिए P कितना दिया है 7 और H 25, 7 बटे 25। उसी तरह कॉस A B अपॉन H, तो आधार कितना है 24, 24 बटे 25। तो देखिए इस तरह ये मान हमारे पास निकल गए। इसी तरह सेकंड पार्ट में दिया है साइन C कॉस C। तो देखिए इसमें अब यहाँ क्या ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे A की जगह कौन सा कोण पूछ लिया है C, तो इसके लिए अलग डायग्राम भी बना सकते हैं, अदरवाइज यही यूज किया जा सकता है। अगर यही यूज करना है तो ये साइड अब C कोण यहाँ चला गया तो ये आधार बन जाएगा और ये लंब, कर्ण चेंज नहीं होगा। तो अगर आप डायग्राम बदलना चाहते हो
सिर्फ ये सी यहाँ पे आ गया, ये वही रहेगा बी, ये यहाँ चला गया। तो देखिए मान, अब ये बी 24 है तो 24 यहाँ पे, ये 7 और ये 25, बस इतना सा चीज़ है और मान निकाल लीजिए। बस ये दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये जो एंगल चेंज होता है, और सभी क्वेश्चंस में एक तरह का ही पैटर्न है। तो साइन सी पी बटे एच, तो पी आपके पास 24, एच चेंज नहीं होगा, एच वही रहेगा, और कॉस सी बी बटे एच, तो आधा 7/25। इस तरह क्वेश्चंस करेंगे। तो अगले वीडियो में हम इससे अगले क्वेश्चंस करेंगे। तो आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसका लाभ उठाएं। तो जुड़े रहें हमारे साथ, मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।